साई कृपा अस्पताल की अमानवीय घटना आई सामने। 12 दिन के मृत्यु नवजात के शव को ऑटो रिक्शा से भेजा टेंबा अस्पताल। मीरा भाईंदर शहर स्थित साई कृपा अस्पताल के डॉक्टर की अमानवीय घटना आई सामने। दरअसल इस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराए गए एक 12 दिन के नवजात की मृत्यु हो जाने पर अस्पताल के डॉक्टरों ने उसके शव को ऑटो रिक्शा से भाईंदर पश्चिम के सरकारी अस्पताल पंडित भीमसेन जोशी टेंबा अस्पताल में भेज दिया। इस घटना से जहां स्थानीय नागरिक आवक है, वहीं नवजात के परिजन में आक्रोश है। 10 बज रहा था कि 9 बज रहा था, इससे कुछ। इधर घर पे लेके गए थे डॉक्टर के पास लेके गए, फिर डॉक्टर अपने घर पे बुलाए, फिर उधर गए, फिर उधर से फिर लेके आया दवाखाने में, फिर उधर सुई हुई लगाया, उधर भी लगाया, इधर भी लगाया। यहाँ कैसे आए आप टेंबा अस्पताल में? वो तो बोला कि लेके जाओ, अभी थोड़ा साथ चल रहा है। तब लेके आए इधर, तो इधर पेपर वेपर नहीं दिया था, तो अंदर नहीं लिए, तो बैठे थे, फिर पेपर लेके आए, फिर अंदर लिए। कौन सी गाड़ी से आए थे व्यक्ति? रिक्शा से आके भेजा था हम लोग। हाँ, ऑक्सीजन लगा के भेजा था। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जोया है। क्या था ये घटना? इनको हॉस्पिटल में लेके गए, बच्चे को लेके गए, उनको बोलते कि तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो उल्टी बिल्टी कर रही थी। सुबह 9 बजे लेके गए, उल्टी बिल्टी कर रही थी ज़्यादा, तो इधर लेके उनको भेजे, लिख के भेजे कि बोल लेके जाओ यहाँ से, ऑक्सीजन लगा के दिए रिक्शे में। तो उनको रिक्शे से इधर लेके आए, तो ख़त्म हो गए। इधर बैठे, पेपर ऊपर दिए नहीं शायद से उनके। मैं इनकी जेठानी हूँ, छोटी हूँ। क्या मांग करते हैं अभी तुम डॉक्टर के खिलाफ? डॉक्टर को हमको खिलाफ करना है, क्योंकि डॉक्टर को हमको अंदर चाहिए, उसको कंप्लेंट हमें चाहिए। उसे किसी भी हालत में हमको कंप्लेंट करना ही करना है, हमको वो अंदर चाहिए हमको बस। सरकारी अस्पताल पंडित भीमसेन जोशी के डॉक्टर अमर यादव ने इस पूरे प्रकरण में जानकारी दी। मैं डॉक्टर अमर यादव, ठीक, पीडियाट्रिशियन बाल रोग तज्ञ पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल सामान्य रुग्णालय। यहाँ आज 1 बजे के आसपास एक 12 दिन की बच्ची लाई गई थी, जो साई कृपा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल से यहाँ पे भेजी गई थी, ये बोल के कि बच्ची की दिल की धड़कन अभी भी चालू है, बच्ची क्रिटिकल है, तो आप जल्दी से बच्ची को लेके जाइए अगर आप बचाना चाहते हैं। तो हमारे अपघात विभाग में आई थी। जब मैंने उनको देखा बच्ची को, तो बच्ची को ऑलरेडी पहले से ही वो ब्रॉड डेड थी, ठीक है। और बच्ची को उन्होंने ऑक्सीजन लगा कर भेजा हुआ था, और इतनी क्रिटिकल बच्ची को उन्होंने लिटरली उसको रिक्शा में भेजा था। उसको जब भी ऐसी कोई क्रिटिकल पेशेंट रहता है तो उसको एम्बुलेंस में भेजा जाता है, कार्डियक एम्बुलेंस में भेजा जाता है। तो उस बच्ची को उन्होंने रिक्शा में भेजा था, और वो मरी हुई थी पहले से ही, और उसको ऑक्सीजन लगा के भेजा हुआ था। और उस पेशेंट के साथ में कोई भी रेफरल पेपर नहीं था, एक भी बिना पेपर के साथ में वो यहाँ पे भेजी गई थी। तो जब हमने देखा तो हमने बोला कि ये पहले से ही एक्सपायर हो चुकी है ये ऐसा। और जब हमने उनसे पेपर मांगा तो उन्होंने बोला कि पेपर नहीं है, हम आपको पेपर ला के देंगे। और जब हमने उनसे पेपर की डिमांड की कि आप इस तरीके से रेफ़र नहीं कर सकते, रेफरल का एक प्रोसीजर होता है जिसमें रेफरल शीट दी जाती है साथ में, और बच्चे को एम्बुलेंस में भेजा जाता है, और पहले से आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था कि ऐसा पेशेंट हम भेज रहे हैं। तो जब हमने उनसे रेफरल मांगा तो उन्होंने करीब 20 मिनट के बाद 1:20 पे उन्होंने एक ऐसा हमको पेपर भेजा, साई कृपा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल वालों ने। उन्होंने ये बोला कि इस बच्ची का पीएम करके हमको कॉज बताओ। अगर बच्ची का पीएम करने के लिए ही आपने यहाँ भेजा, तो आपने उस बच्ची को कैसे रिश्तेदारों को बता दिया कि उसकी दिल की धड़कन चालू है, जल्दी लेके जाओ, और उसको ऑक्सीजन पे आपने भेजा है। अगर बच्ची पहले से भी मरी हुई थी तो आपने उसको ऑक्सीजन पे क्यों भेजा यहाँ पे, और क्यों रिश्तेदारों को आपने ऐसा बताया कि उसकी दिल की धड़कन अभी भी चालू है। तो इतना सब कुछ हुआ कि फाइनली वो बच्ची हमारे पास आई है। उसका जो भी पूरा प्रोसीजर हुआ, उसको डेथ डिक्लेयर वगैरह हुआ है, वो उसका पंचनामा होगा और उसका पोस्टमार्टम होने के पास कॉज ऑफ डेथ पता किया जाएगा। अमानवीय घटना के बारे में साई कृपा अस्पताल के संजीव गुप्ता से हमने बात की। आइए जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। मैं हूँ डॉक्टर संजीव गुप्ता। बच्चे को 4 बजे से सुबह फिट आ रही थी घर पे, और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में बच्चे को लाया गया। उसकी फिट को कंट्रोल की गई, उसको ऑक्सीजन दिया गया, उसको आगे इंटेंसिव केयर की आवश्यकता थी, जिसके लिए उसको शिफ्ट करना पड़ा। सर, कौन से अस्पताल में एडमिट था बच्चा? एडमिट नहीं, अभी उसको एडमिट बोल भी नहीं सकते, आधे घंटे हुए थे आकर। कौन से अस्पताल में? हाँ, मेरे पास आए थे, इमरजेंसी में आए थे। डॉक्टर संजीव गुप्ता मेरे ही हॉस्पिटल में आए थे, साई कृपा में, और इमरजेंसी में आए थे। सर, अस्पताल में एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी क्या कार्डियक? उसको ऑटो रिक्शा में ऑक्सीजन लगा के भेजा गया। सर, एम्बुलेंस की अरेंजमेंट की जा सकती थी, बट उसको अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। उसको इस समय ऑक्सीजन की सपोर्ट के अलावा और कुछ नहीं दिया जा सकता था, समझ गए?
तो उसको अर्जेंट कहीं पे कुछ अरेंज होता तो वो उसके लिए ज़रूरी था। जो भी किया गया बच्चे के हित में किया गया है। सर कार्डियक एम्बुलेंस अवेलेबल होना चाहिए अस्पताल में, उसे रिक्शे में भेज दिया गया है। देखिए उसको पूरे सपोर्ट के साथ और साथ में अटेंडेंट के साथ भेजा हुआ है। ठीक है सर, एक डेथ सर्टिफिकेट एक तरफ डॉक्टर देते हैं और दूसरी तरफ एक अस्पताल में उसको भेज दिया जाता है। नहीं सर, डेथ सर्टिफिकेट हम नहीं दे सकते। उस बच्चे के पैर पे, उसके पैर में डेथ नहीं लिखा हुआ है। नहीं वो तो इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ से फ़ोन गया था कि डेथ हो गई, इसलिए लिखा हुआ है। नहीं तो कोई डेथ नहीं था पहले, यहाँ से फ़ोन गया हुआ था कि डेथ हुई है, इसीलिए लिखा हुआ है। वो बाद में पीछे से लेकर गया वो लड़का, समझ के, तो वो कोई पहले नहीं लिखा हुआ था। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। और दूसरी बात, इस केस में हम दे भी नहीं सकते सर्टिफिकेट, बिकॉज नियम कहता है कि जब तक रीज़न नहीं पता हो और कम से कम कुछ लंबे समय के लिए आपकी इलाज नहीं हुई हो ना, तब तक आप सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। लेकिन सर कितना उचित लगता है आपको, अस्पताल में एम्बुलेंस ना होते हुए उसे हम रिक्शे में सर आप ऑक्सीजन लगाकर। सर आप उचित अनुचित की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मेरे दिल से और मेरे हार्ट से मैं बच्चे के लिए इतना रिस्क लेकर सब कुछ ट्रीट किया हूँ। दिस इज़ मेरी प्रोफेशन को दांव पे लगाकर मैंने किया, नहीं तो कोई रिस्क लेके उसकी फिट तक कंट्रोल नहीं करता। 4 बजे सुबह से घर में बच्चे को रखे हैं, फिट आ रही है लगातार, उसके बाद मैं कंट्रोल करके ट्रीट कर रहा हूँ और आप ब्लेम करना चाहते हैं। मैं तो उसके लिए बेस्ट कर रहा था। बाकी आपको अगर लगता है फिर भी वो भी नहीं करना चाहिए, तो आइंदा से ऐसे सीरियस केसेस को हम फिर क्या करेंगे। हाँ, अगर हम ही को कटघरे में खड़ा किया जाए, कोई डेफिशिएंसीज़ हो, कुछ हो, तो आगे उसको हम और करें, लेकिन मेरे ख्याल से मैं तो दिल से उसके इलाज के लिए किया हूँ। मेरा नाम है सचिन पोपले, मैं महाराष्ट्र नूमान सेना मीरा भाईंदर शहर का उपशहर अध्यक्ष हूँ। मुझे कुछ लोगों ने आज फ़ोन किया दोपहर में कि उनकी 11 दिन की बच्ची डेथ हो गई है। साई कृपा हॉस्पिटल भाईंदर ईस्ट में जो संजीव गुप्ता करके नामक डॉक्टर चलाता है, उन्होंने उनको घर पे ट्रीटमेंट दिया। बल्कि घर पे ट्रीटमेंट देना कायदे में नहीं लिखा है, और वो लड़की सीरियस थी तो उसको ऑक्सीजन लगा के उनके घर वालों को, उनके पिताजी और उनके माँ को उनको बताया गया कि यह बहुत सीरियस केस है। उनको ऑक्सीजन लगा के रिक्शा में बिठा के टेम्बा हॉस्पिटल में भेजा गया। तो टेम्बा हॉस्पिटल में आने के पहले उनकी डेथ हो गई थी, और डेथ सुबह 4 बजे उनको घर पे गए थे, हॉस्पिटल में गए थे। हॉस्पिटल के बाद उन्होंने घर पे बुलाया डॉक्टर संजीव गुप्ता ने, और घर पे आने के बाद उनको एक इंजेक्शन दिया। उसके बाद वो लड़की बेहोश हुई। बेहोश होने के बाद 7 साढ़े 7 बजे वो बोला कि टेम्बा हॉस्पिटल में लेके जाओ आप। तो मैंने इस बात पे गंभीर तरीके से लेके, ये जो डॉक्टर संजीव गुप्ता है, इसका एक तीसरा या चौथा केस रहेगा कि ऐसे ही वारंवार घटना करता है। तो हमारी मांग है, गुजारिश है, मैंने पुलिस आयुक्त मीरा भाईंदर आयुक्त, वैद्यकीय अधिकारी, इनको सबको कंप्लेंट किया है। तत्काल इनका मान्यता रद्द किया जाए और संजीव गुप्ता ये डॉक्टर है, उसके ऊपर मनुष्यवध का गुना दाखिल करने के लिए